लोकसभा चुनाव 2024 के तहत बीजेपी हर दिन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने आगामी 6 महीने में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में से नवंबर माह में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम तय कर लिए हैं। सांसदों के हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर प्रवास कार्यक्रम तय किए गए हैं, तो वहीं 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक भी विशेष कार्यक्रम तय किए गए हैं। आगामी 19 और 20 नवंबर को गढ़वाल संभाग में 2 सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो आपको बता दें कि 19 और 20 नवंबर को गढ़वाल संभाग में 2 सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होने हैं। 19 नवंबर को अनुसूचित जाति का देहरादून में सम्मेलन आयोजित होगा। इसके बाद 20 नवंबर को विकासनगर में जनजाति का सम्मेलन होगा। 21 और 22 नवंबर की बात की जाए तो यहाँ कुमाऊं संभाग में कार्यक्रम होंगे और 21 नवंबर को हल्द्वानी में अनुसूचित जाति का सम्मेलन है। तो ये तमाम कार्यक्रम नवंबर महीने में जो है प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार चुनावी मोड में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे 6 माह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में नवंबर माह प्रारंभ हो रहा है। नवंबर माह के अंदर हमने तय किया था कि हम सामाजिक के विभिन्न वर्गों के कार्यक्रम इस माह में करेंगे। तो हमने आप निश्चय किया है कि 19, 20, 21 नवंबर हम लोग 19 तारीख और 20 तारीख को गढ़वाल संभाग में और 21 और 22 तारीख को कुमाऊं संभाग में 2 सामाजिक कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों करने वाले हैं। 19 तारीख को अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम, उनका एक सम्मेलन हम लोग देहरादून में करेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति के निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर और सांसद तक, और नगर पालिका है, नगर निगम के सभासद से लेकर महापौर तक, हमारे पार्टी में भी और मोर्चों में भी प्रदेश स्तर पर जो अनुसूचित जाति के हमारे पदाधिकारी हैं, इन सबको हम आमंत्रित करते हुए आगामी दिनों के अंदर बस्ती संपर्क के कार्यक्रम और समाज के उन वर्गों तक केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धि पहुंचाने के कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाने वाले हैं। तो 19 तारीख को ये कार्यक्रम होगा। 20 तारीख को ही जनजाति का विकासनगर में हम लोग करेंगे, जनजाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन, और 21 तारीख को कुमाऊं मंडल के अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन हमारा हल्द्वानी में होगा। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात हमेशा सच साबित हुई है कि वो समय से पहले ही चुनावी तैयारियों में लग जाते हैं। 2024 की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अब जो आगामी 6 माह की तैयारियां हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी है? किस तरीके के कार्यक्रम किए जाएंगे पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शनी, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रही है और तमाम जो कार्यक्रम है उनकी आगामी 6 महीने के कार्यक्रम लगातार जो है भाजपा बना रही है। इसमें नवंबर माह के कार्यक्रम का शेड्यूल जो है वो भाजपा ने बना लिया है। इसमें खासतौर से अगर हम बात करें, चूंकि 6 नवंबर से 16 नवंबर तक तमाम जो हमारे प्रदेश के लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं, 5 लोकसभा सांसद हैं, 2 राज्यसभा सांसद हैं, सभी की अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। इसमें खासतौर से 23 सीटों पर जो हार हुई थी भाजपा की, 29 विधानसभा सीटों की समीक्षा तमाम ही लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसद करेंगे। तमाम सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तमाम विधानसभाओं की, यानी 23 विधानसभाओं पर आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से भाजपा की हार हुई है, इन तमाम विषयों को लेकर समीक्षा करेंगे। तमाम जो बूथ तक जो है कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे और आम लोगों से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि इसमें विशेष कार्यक्रम जो है 19 से लेकर 22 नवंबर तक के हैं, इसमें 19 और 20 नवंबर को गढ़वाल संभाग में 2 कार्यक्रम आयोजित होने हैं दिव्यदर्शनी। इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि इसमें जो कार्यक्रम ये आयोजित होगा, इसमें क्षेत्र पंचायत से लेकर के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाएगा, ताकि जो पकड़ है भाजपा की वो आखिरी छोर तक बनी रहे। इसमें चूंकि कोशिश रहती है भाजपा की कि लगातार जो कनेक्टिविटी है वो लोगों से बनी रहे। इसमें सामाजिक कार्यक्रम ये होने हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति का ही कार्यक्रम है, तो उसमें अनुसूचित जाति की जो तमाम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे उसमें सभासद हों या अन्य सांसद हों, कोई भी शीर्ष नेता अगर अनुसूचित जाति से है तो उसको इसमें आमंत्रित किया जाएगा। इसमें अगर हम अगली प्रोग्राम की बात करें जो 20 नवंबर को आयोजित होगा, 20 नवंबर को जो प्रोग्राम है विकास नगर में जनजाति का कार्यक्रम है, जिसमें तमाम
जो जनजाति समुदाय है उससे जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनको इसमें आमंत्रित किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। इसके अलावा 21 और 22 नवंबर को भाजपा ने जो शेड्यूल तय किया है कुमाऊं संभाग में है, यानी कुमाऊं मंडल में जो है ये कार्यक्रम आयोजित होने हैं। इसमें खासतौर से जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं वो हल्द्वानी में इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा तमाम बूथों पर जहाँ जहाँ भी भाजपा की हार हुई है उसकी समीक्षा के लिए भी तमाम जनप्रतिनिधियों को कहा गया है। इसके लिए भाजपा ने एक एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। एक बूथ के लिए एक कार्यकर्ता को जो है नियुक्त किया है, यानी आप जो तमाम भाजपा कार्यकर्ता हैं वो वहां पर जाएंगे और बूथों की समीक्षा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा जो गहन स्टडी है वो भाजपा ने की है और किस तरह से भाजपा लोकसभा चुनाव में और ज्यादा जो मत प्रतिशतता है वो लेकर आएगी। इसके लिए भी एक खाका तैयार किया गया है। इस बार जो सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है, आप कम से कम 60% जो है मत लेकर आएंगे। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम लोकसभाओं की बात करें तो लोकसभाओं में 75% तक मत लाने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है भाजपा ने, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में हर एक दृष्टिकोण से भाजपा बहुत बारीकी से काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सांसदों की यहाँ पर जिम्मेदारी तय की गई है, ऐसा नहीं लगता कि पहले जो सांसद है उनकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, उसके आधार पर उन्हें क्षेत्र जो है आवंटित होने चाहिए? क्योंकि टिहरी सांसद की अगर बात की जाए, माला राज्यलक्ष्मी शाह, तो लोगों की ये शिकायत रहती कि सांसद अपने क्षेत्र में नजर नहीं आती। जब अपने क्षेत्र में नजर नहीं आती तो ये जो सीटें उनको जिनका प्रभारी बनाया गया है उनको कैसे साधने का प्रयास किया जाएगा? देखिए जाहिर है दिव्यदर्शनी, क्योंकि जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जो भी विधानसभाएं पड़ती हैं तो अधिकतर तमाम जो लोकसभा सांसद हैं उनको वो जिम्मेदारी दी गई है। जहां तक प्रश्न उठता है जो तमाम सांसद हैं उनकी सक्रियता का अपने अपने क्षेत्रों में, तो वाकई ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आम जनता में कई बार इसको लेकर गुस्सा देखा जाता है। जिस तरह से अगर हम बात करें टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह की, वो बेहद कम सक्रिय नजर आती हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात यह है कि वो चुनाव जीत भी जाती हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें जो भाजपा की एक तरह से भाजपा की कार्य प्रणाली आप इसको कहेंगे कि जिस तरह से बहुत मैनेजमेंट के साथ भाजपा चुनाव लड़ाती है, चुनाव का संचालन करती है, उसका फायदा सीधे सीधे रूप में ऐसे प्रत्याशियों को पहुंच जाता है। हालांकि वो अपने क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कई विधानसभाओं की जिम्मेदारियां दी जाती है, उनकी समीक्षा करें। आप समझ सकते हैं जो अपने क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहता है वो इस तरह की जिन जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा की हार हुई है, समीक्षा में क्या कुछ आउटकम निकलेगा, ये बहुत मुश्किल उनके लिए, उन सांसदों के लिए हो जाता है जो बहुत कम सक्रिय रहते हैं। क्योंकि अगर हमने देखा है बीते दिनों हरिद्वार लोकसभा में भी तमाम जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने खासी नाराजगी जो हरिद्वार के सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक उनके खिलाफ दिखाई थी। तो ऐसे में बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालातों के जवाब आना भी बाकी हैं, क्योंकि बहुत लोकसभाओं में भी तमाम जो आम लोग हैं उनके अंदर नाराजगी है। तो ऐसे में 23 विधानसभा सीट जिन पर बहुत अप्रत्याशित हार हुई एक तरह से भाजपा की, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत गहनता के साथ हालांकि भाजपा इस पर काम कर रही है। इसमें खास तौर से तमाम जो मंडल स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा है। हालांकि इसको फॉर्मेलिटी के रूप में देखा जा रहा है कि वहां पर लोकसभा सांसद जाएंगे, क्योंकि लोकसभा सांसद वहां पर जाएंगे तो अपनी जो उनकी टीम है उससे कोऑर्डिनेशन करेंगे और टीम पूरा काम करती है इसमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।